Seva Sansthan. I extend my warm welcome to all of the guests and participants present in this webinar. And our today's theme is Yoga and Ayurveda, a therapeutical approach for COVID-19. योग और आयुर्वेद कोविड-19 के लिए चिकित्सकीय दृष्टिकोण। हमारे इस वेबिनार में आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे जो वॉरियर्स हैं, all the doctors, all the policemen, all the forces that are working, तो ये सारे लोग हमारी किस प्रकार हम उनकी बदले में किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। तो कोविड-19 में हमारे योग और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसके बारे में आज हम इस वेबिनार में चर्चा करेंगे। So our today's webinar will be addressing about improving immunity, improving respiratory system, and interventions to overcome respiratory disorders, and other dimensions like stress, anxiety, and depression related issues due to isolation, uncertainty, disruption in normal life. And the aim of our special call is to provide assistance to our society in today's critical condition arising due to pandemic COVID-19. So आज के जो हमारा टॉपिक है कोविड-19 के ऊपर, इस पर बोलने के लिए हमारे पास काफी वक्ताएं आज उपस्थित हैं। इन सब के बीच में हमारे पास हमारे अतिथि के तौर पर डॉक्टर केशव सिंह गुर्जर जी उपस्थित हैं, जो कि डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर और एचओडी एसओएस फिजिकल एजुकेशन है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। सर, वी वेलकम यू ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेशन। सर के बारे में अगर बताना चाहें तो ये हमारे जीवाजी यूनिवर्सिटी के कोरोना वॉरियर हैं। आज आपकी ही निगरानी में सारे के सारे प्रबंधन किए गए हैं और ये फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की फील्ड में इनका 30 साल से ज्यादा का अनुभव और योगदान है। सर, वी वेलकम यू ऑन दिस वेबिनार इन दिस ओकेशन। इसी के साथ में हमारे बीच में एक और गेस्ट हैं, डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आरोन। मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहयोगिता देकर हम सबको कृतार्थ किया। We welcome all the participants on the behalf of Government College Aron as well as on my personal behalf and on the behalf of our Seva Sansthan. So let us introduce to our speakers. हमारे बीच में जो स्पीकर्स बैठने वाले हैं उनका इंट्रोडक्शन हम देते हैं। हमारे बीच में सबसे पहले हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी। अर्पित चोपड़ा जी एमडी होम्योपैथी हैं और ये आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक का संचालन करते हैं और यहाँ पर इनके क्लिनिक पर सुपर स्पेशलिटी बीमारियां जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, कोमा, लास्ट स्टेज के अस्पताल में भर्ती मरीजों को नया जीवन देने के लिए विशेष रूप से मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में वहां पर चिकित्सा दी जाती है तथा अभी तक 3000 से अधिक इस तरह के रोगियों को वो ठीक कर चुके हैं। कोरोना वॉरियर से प्रिवेंशन के लिए इनके अगर बात करें, इनके द्वारा इंदौर शहर में सभी मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, नगर निगम के कर्मचारी व कई सारे सामाजिक संगठनों सहित 45,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क एंटी डोज भी प्रदान कर चुके हैं। तो इनका काफी बड़ा योगदान है। आप देख सकते हैं, ये हमने बहुत ब्रीफ और शॉर्ट में इनके बारे में बताया। जब ये अपना आपको लेक्चर सुनाएंगे, जब अपने बारे में ये बताएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। अर्पित चोपड़ा सर, हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हमारे पास है अभी अरविंद तिवारी जी। ये एक आयुर्वेदाचार्य हैं और आपने बीएमएस इंदौर से किया है, साथ ही पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से अपने योग का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, जिसमें योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद सिद्धांत, पंचकर्म आदि को विशेष रूप से अध्ययन कराया जाता है। आपने 3 वर्ष तक अपनी सेवाएं आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज इंदौर में एज अ मेडिकल 30 साल तक अपनी सेवाएं मेडिकल ऑफिसर के रूप में देने के साथ ही वर्तमान में वे एक राष्ट्रीय स्तर की आयुर्वेद कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव जी, जो कि ही इज अ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर इन गुना एंड वी वेलकम यू सर ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अवर वेबिनार। और आप देख सकते हो कि ये सभी के सभी कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे लिए। दे ऑल आर डॉक्टर्स फ्रॉम द वेरियस फील्ड। और इसी तरीके से हमारे पास है, हमारे बीच में उपस्थित हैं मनीषा सिंह ठाकुर। और मनीषा सिंह ठाकुर जी जो हैं, इन्होंने जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के में योग प्रशिक्षण दिया है और ये वहां पर कार्यरत रही हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल और भोपाल में स्थित कई सारी संस्थाओं में अपना योगदान दिया है।
हम मैम आपका भी स्वागत करते हैं यहाँ पर। हम अभी सभी अपने सभी गेस्टों का यहाँ पर स्वागत करते हैं और सभी स्पीकर्स का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हम आप सभी को बहुत बधाई भी देते हैं कि ऐसे समय पर आप सबने अपना संघर्ष जो है जारी रखा है और किसी न किसी माध्यम से हम सोसाइटी के किसी न किसी काम में अपना योगदान दे पा रहे हैं। I welcome all of the guests and all of the members present here. अब मैं आपको कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए हम आपको श्री विजय कौशिक जी से अवगत कराना चाहेंगे। विजय कौशिक जी जो हैं ये हमारे एडिटोरियल बोर्ड के भी मेंबर हैं। इस कार्यक्रम में उनकी बहुत बड़ी सहभागिता रही है। श्री विजय कौशिक जी मीडिया जगत से हैं और विगत 27 वर्षों से मीडिया जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही वे एक इवेंट और प्रोडक्शन कंपनी का भी संचालन करते हैं जिसमें एड फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म्स, सामाजिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बनाए जाते हैं तथा उन्हें आप ही के कॉलेज लॉजिकल इंडिया बेखौफ bulletin.com पर प्रसारित भी किया जाता है। आपके द्वारा सामाजिक हित में बेटी बचाओ अभियान से लेकर स्वच्छता अभियान, योग एवं आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए विगत 6 वर्षों से विशेष कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आपके द्वारा प्रतिवर्ष नरसिंह जयंती के दिन प्रातः 11:11 और 11 सेकंड पर अंतर्राष्ट्रीय महानाद योग का आयोजन किया जाता है जिसमें भारत सहित विश्व के 10 से अधिक देशों के लोग एक साथ 11 बार ओमकार का नाद करते हैं और आज वह हमें ओमकार योग के बारे में बताएंगे और वह करवाएंगे भी। तो मैं श्री विजय कौशिक जी का भी स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इस नाद कार्यक्रम में को हम सबसे विगत कराने के लिए यहाँ पर आए। इसी के साथ मैं अब आज के अतिथि हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर केशव सिंह गुर्जर जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो इस अवसर पर कुछ कहें और हम सबको कृतार्थ करें और बताएं कि उनका जीवाजी यूनिवर्सिटी में कोरोना से संघर्ष किस प्रकार चल रहा है और हम सबको क्या क्या करना चाहिए। तत्वी भाग्यश्री सेवा संस्थान के सहयोग से आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में भाग ले रहे सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज के परिदृश्य में यह विषय बहुत ही आवश्यक है। ए थेराप्यूटिक अप्रोच फॉर कोविड-19। हमें आज इस वायरस से लड़ने के लिए बहुत ही सजग रहना है और आज एक ऐसा वक्त है जब चारों पूरे देश में क्या पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, कोई निकल नहीं सकता, कोई कहीं जा नहीं सकता। तो इस तरह के वेबिनार्स के माध्यम से सभी तक सूचनाएं और जानकारियां पहुंचे, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें मैं आप सभी को का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। विशेषकर आरोन महाविद्यालय के प्रिंसिपल महोदय का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसे शिक्षक आपको मिले हैं जिनके माध्यम से ये सब कर पा रहे हैं, सोनेश पूनिया जी। और इसमें भाग ले रहे सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक जीवाजी विश्वविद्यालय का सवाल है, पहले दिन से ही हमारी वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता शुक्ला के मार्गदर्शन में जीवाजी विश्वविद्यालय में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। सैनिटाइजेशन का कार्य पूरे 4 हमारे यहाँ हॉस्टल हैं, चारों हॉस्टल्स में सैनिटाइजेशन कराया। कैंपस में जो हमारा आवासीय परिसर है उसमें, ऑफिस में भी, क्योंकि हमारा वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार का कार्य। हेलो मैम, सोनेश मैम। हाँ सर। हाँ, ये ओमकार नाथ का आयोजन करा दें कौशिक जी के द्वारा जी। तो अब तक आप सर से बात करें, उनको और ट्राई कर लेते थे। जी, आप तब तक ओमकार नाथ का कराइए, मैं तब तक उनसे बात करती हूँ कनेक्टिविटी के लिए। एक मिनट। नमस्कार, मेरा नाम विजय कौशिक है और मैं इंदौर में रहता हूँ। जैसा अभी मैडम ने परिचय आप लोगों से कराया और विगत 25-26 सालों से मैं मीडिया जगत में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और आप ये विशेष रूप मेरा देख रहे होंगे इस समय। तो हेलमेट लगा करके मैं स्टूडियो में बैठा हूं, तो मैं ये इसको खास तौर से हेलमेट और इसके साथ में मैं बैठा हूं, हालांकि मेरे साथ कैमरा भी है क्योंकि मैं मीडिया में हूं। तो आगे से हम लॉकडाउन की स्थिति समाप्त होने वाली है, लगभग 31 तक सब लोग खुल जाएंगे। कुछ शहरों में तो लॉकडाउन खुल भी चुका है, मगर कोरोना का कोई इलाज अभी तक नहीं आया है और इसके साथ ही हमको जीना है। इस बात का पूरी तरह से पूरे देश में एक माहौल भी बना दिया गया है और ऐसी समझाइश सभी दे रहे हैं।
तो निश्चित रूप से जब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं आ पाया है तो हमें इसके साथ जीना होगा, जिस तरह से हम HIV वायरस के साथ जी रहे हैं, प्रोटेक्शन के साथ जी रहे हैं। तो इसके लिए अलग प्रोटेक्शन है जो कि सभी गाइडलाइन पे, सभी सोशल मीडिया पे, सब जगह पे बताए जा रहे हैं। मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मगर अगर साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को हम थोड़ा सा बढ़ा के रखें और सुरक्षा रखें, तो सुरक्षा की दृष्टि से ही मैंने ये ट्रिपल लेयर मास्क अपना वियर किया हुआ है। हेलमेट इसलिए कि बालों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, इसलिए बालों को भी अगर ढक कर रखें तो इसलिए हेलमेट, तो दो तरफा सुरक्षा हो गई, यातायात की भी हो गई और ये भी हो गई। ये कैमरा जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये कैमरा चूंकि मेरा पेशा पत्रकारिता का है तो इसलिए कैमरा हमेशा साथ रहता है, आप चाहे तो ना रखें। और ये सुरक्षा के उपाय हैं, इसलिए थोड़ा सा विशेष रूप आप मेरा देख रहे होंगे। आप लोगों को भी शायद इस रूप में अगर आप बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमण से बचाव कर सकेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे सुरक्षा के उपाय हैं, वो आपको अभी डॉक्टर आरपी चोपड़ा बताएंगे कि किस तरह से और भी थेरेपीज हैं और भी मॉडर्न होम्योपैथी में किस तरह से गुंजाइश है। एक इम्यून सिस्टम का, क्योंकि हमारा मानना है कि पंच तत्वों से शरीर बनता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन पांचों तत्वों के योग से इस पिंड का निर्माण होता है। उस पिंड को यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे कहा गया है, यानी ये पिंड जो है ऐसा ही ब्रह्मांड है और जो ब्रह्मांड है वही पिंड है। यानी इसी कारण शायद वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही खुद भगवान हूं, मतलब मैं ही स्वयं हूं। तो मैं ही ब्रह्मांड हूं। तो इस शरीर को तीन हिस्सों में अगर हम बांटें, ब्रह्मांड तीन हिस्सों में बटा है। पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहा जाता है, पाताल लोक को यमलोक कहा जाता है, आकाश लोक को स्वर्ग लोक कहा जाता है। तीन खंडों में जिस तरह से पूरा ब्रह्मांड बटा है, इसी तरह हमारा शरीर भी तीन खंडों में बटा है। पैर है, धड़ है और फिर सिर है। और साथ ही साथ अगर पैर को देखें आप तो पैर भी तीन हिस्सों में बटा है, पंजा है, पिंडली है, जंगा है। पंजा भी अगर देखेंगे तो पंजे में तीन हिस्से हैं, उंगलियां हैं, पंजा है, फिर एड़ी है। इसी तरह से हाथ में अगर देखेंगे आप तो एक हिस्सा हाथ का होता है, दो हिस्सा होता है और तीसरा हिस्सा बाजू होता है। ऐसे ही एक पोरा, दो पोरा, तीन पोरा, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन, पूरा शरीर हमारा तीन हिस्सों में बटा हुआ है। तो यथ पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। और ब्रह्मांड का जो नाद है वो नासा ने भी उसको स्वीकार किया है। नासा ने भी उस ब्रह्मांड के नाद को स्वीकार किया है। उन्होंने जो साउंड वेव्स हैं सूर्य की, उन्होंने इसको प्रूव किया है कि जो साउंड वेव्स सूर्य की हैं वही साउंड वेव्स जो हैं ओमकार के नाद से, वही साउंड वेव्स जो है वो बनती हैं। तो ओमकार का नाद अगर हम प्रॉपर ढंग से करें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है और हम प्रकृति के साथ अपने शरीर को एडजस्ट करने के लिए तैयार कर सकते हैं। प्रकृति का मंत्र है, ओंकार का मंत्र है। और यह भी ओंकार का जो नाद है यह भी तीन हिस्सों में बटा हुआ है, अ, उ और म। म मतलब वो बिंदी, जो ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। वो जो बिंदु है छोटा सा, उस बिंदु में ही सब कुछ है। तो ये तीन हिस्सों में ओंकार का नाद बटा हुआ, अ, उ, म। पहला हिस्सा अगर आप माने तो नीचे के हिस्से के लिए है, इसको लंबा हम खींचे। दूसरी बार में हम नाद करेंगे, ऊ को हम लंबा खींचेंगे, वो हमारे बीच के हिस्से धड़ के लिए होगा। और तीसरी बार में हम नाद करेंगे तो म को हम लंबा खींचेंगे, वो मस्तिष्क के लिए होगा। ये तीन बार आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप मेरे साथ साथ नाद करें। और अंत में जो लोग बोलते हैं शांति शांति शांति, वो शांति आप बोल करके ना अपने अंदर उस शांति को महसूस करिएगा एक बार। वो तीन बार आप शांति अंदर बोलिएगा। आप भी चाहे तो मेरे साथ नाद कर सकते हैं। पहली बार के नाद में हम अ को लंबा खींचेंगे, दूसरी बार के नाद में हम ऊ को लंबा खींचेंगे और तीसरी बार के नाद में हम म को लंबा खींचेंगे। इस तरह से तीन बार नाद करेंगे। ये हर साल हम नरसिंह जयंती के दिन रामघाट से, शिप्रा घाट से पारदेश्वर महादेव मंदिर में, जो हमारा डोम स्थित है सिद्धाश्रम पर बड़ा सा, वहां पर से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। और इसमें लगभग 10 से अधिक देशों के लोग भारतीय समय अनुसार 11:11 पर हमारे साथ जुड़ते हैं। आइए मैं चलता हूँ नाद की ओर। एक बार आप सब लोग अपने थोड़ा सा एक लॉन्ग ब्रीथ ले लें, लंबी सांस ले लें।
और मेरे साथ ही ओंकार का नाद करने के लिए आप लोग भी तैयार हो जाएं। 3 बार हम नाद करेंगे, शांति 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 मन में बोलेंगे और इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये योग है, ये महानाद योग है। तो ये स्टीफन हॉकिंग्स ने भी अपनी थ्योरी में इसको बताया कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरी एक कल्पना है जो हमने पूरा महानाद योग चैनल हमारा चलता है, उसमें सारी चीजें हमने बताई हैं किस तरह से इसको नाभि केंद्र से किया जाना चाहिए, और नाभि केंद्र उज्जैनी है। आइए हम योग के नाद की तरफ चलते हैं। 3 बार के लिए आप लंबी सांस लें। और इसके बाद वो जो पूरी प्रक्रिया है योग की, आप इस ऊर्जा के तंत्र को पूरे अपने आप में पूरा ओरा आप बना सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है और यही नाद हमको करना होता है, इस शांति को पीना होता है। और यही नाद प्रकृति का, अगर हम यही नाद अपने शरीर के साथ साथ एक बार प्रकृति के लिए भी करें कि हे पृथ्वी माँ, हे पाताल लोक, आपकी शुद्धता के लिए, आपके मंगल के लिए एक बार नाद ये करें, एक बार पृथ्वी लोक के लिए, मृत्यु लोक के सभी प्राणी मात्र के लिए करें, और एक बार आकाश लोक के लिए, स्वर्ग लोक के लिए करें, तो आप निश्चित रूप से नेचर से, प्रकृति से वैसे ही जुड़ जाएंगे। मैं आज लगभग 51 साल की उम्र मेरी, और बाबा रामदेव जी चैलेंज करते हैं 40 साल से वो बीमार नहीं हुए, मगर मुझे भी अगर कहने के लिए बड़ा गर्व होता है कि बीमारी मुझे छू नहीं पाती, और इम्यून सिस्टम सिर्फ इसी से डेवलप होता है। मेरे गुरुदेव हैं डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी, अवधूत जी महाराज, अवधूत पुरुष हैं वो, और वाराणसी में श्री केवल योग आश्रम उनका है, और 3 साल मैंने उनसे योग की शिक्षा ली है, प्राणायाम वगैरह सब। प्राण विद्या में विशेष उनके पास 400 विद्या है। बाबा रामदेव जी ने भी उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की है, बालकृष्ण जी ने भी वहां पर शिक्षा प्राप्त की है। तो ये मुझे सौभाग्य मिला है। और ये नाद मान लीजिए एक बहुत मास्टर की है, तो आप किसी भी समय टेंशन है, आपको कोई अवसाद है, तनाव है, कोई बीमारी है, आप ध्यान करिए और ओंकार का नाद करिए, आपको निश्चित रूप से उसमें आराम मिलेगा और वैसे भी मानसिक शांति मिलेगी, और साथ ही साथ आपका इम्यून सिस्टम भी डेवलप होगा, आप नेचर के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री महाकाल। सुनील जी, आपने हमें बहुत ही मूल्यवान ओमकार नाथ का जो उच्चारण सिखाया है, उसके लिए हम आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और थोड़ी सी इंटरनेट प्रॉब्लम होने की वजह से केशव सर हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव मैम से अनुरोध करूंगी कि वो इस अवसर पर हम सब का मनोबल बढ़ाने के लिए चंद शब्द कहें। मैम प्लीज। नमस्कार। आज के इस कोविड-19 वेबिनार में उपस्थित सभी अतिथिगण एवं पार्टिसिपेंट्स का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह वेबिनार मेरे गुरु प्रोजेक्ट के तहत और शासकीय महाविद्यालय आरोन के सहयोग से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मेरे गुरु प्रोजेक्ट में बहुत से शिक्षाविद जुड़े हुए हैं जो कि विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन में
पाठ्यक्रम से संबंधित रोचक सामग्री उपस्थित करवाकर उनके अध्ययन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है कोविड-19, यह विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है। विश्व के सभी वैज्ञानिक, शिक्षाविद, चिकित्सक, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता सभी इस समस्या के समाधान का उपाय ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कारगर उपाय प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में सिर्फ यही है कि आम जनता को जागरूक किया जाए कि वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। आम जनता को यही कहा जाता है कि वह घर में रहें, सबसे सुरक्षित आप घर में ही हैं। जब आप घर से बाहर निकलें, आप मास्क और ग्लोव्स जैसे कि गाइडलाइंस जारी की गई है उसका उपयोग करें, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब भी आप घर पर आते हैं बाहर से, सबसे पहले अपने हाथ, मुंह, पैर वगैरह धोकर तभी घर के अंदर प्रवेश करें। घर और बाहर स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं पर भी सरफेस पर वायरस जो है वो संक्रमण पैदा कर सकता है। यदि आप सुरक्षित हैं तो आप 2000 लोगों को संक्रमित होने से बचाएंगे। आप सुरक्षित नहीं हैं तो यह चेन आगे बढ़ती रहेगी। इसके साथ ही आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना पड़ेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको योग, व्यायाम, कसरत, खान पान, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो वायरस का आप पर संक्रमण कम से कम हो पाएगा। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारा भारत जो है उसकी 137 करोड़ आबादी है, लेकिन वहाँ पर मृत्यु दर सिर्फ 3% है। क्योंकि यहाँ की जीवन शैली, हमारे संस्कार, हमारी प्राचीन परंपराएं जो हम अपना रहे हैं वह बहुत अच्छी है, जिसके कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है और भारत अपनी जीवन शैली के आधार पर ही विश्व में एक वैश्विक मॉडल बनने जा रहा है। मैं अंत में यही कहूँगी कि समस्या तो है, समस्या का समाधान भी निकलेगा। तब तक आप संयम रखें, कोरोना से हम जंग जीतेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर योर वेल विशेस। और आपका साथ इसी तरह हम सबके साथ बना रहे और हम सबको इस प्रकार से ही गाइडलाइंस मिलती रहे, ये सब हम आशा करते हैं। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी केशव सिंह गुर्जर सर से। सर, एम आई ऑडिबल? यस यस Sir, I request you once again to please continue your speech. That speech was interrupted because of the internet problem. So, sir, please. यस। तो मैं बता रहा था कि जीवाजी विश्वविद्यालय ने भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम प्रबंध किए। हमारे छात्रों को सैनिटाइजर का वितरण किया गया। जीवाजी विश्वविद्यालय के लैब में ही सैनिटाइजर बनाए और ग्वालियर की पुलिस को, सुरक्षा कर्मियों को, सफाई कर्मियों को, विश्वविद्यालय में निवासरत शिक्षकों को, यहाँ रह रहे छात्र छात्राओं को भी वितरण किया। सभी को मास्क का वितरण किया और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा। कई बार कैंपस को सैनिटाइज कराया गया तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। विश्वविद्यालय में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पूरे विश्वविद्यालय कैंपस को सील कर दिया। बाहर से आने जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध किया। जो भी लोग आ रहे थे और गेट पर ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की थी। आज के इस युग में जहाँ कोरोना अपना बहुत पैर फैला रहा है, हम लोग कहीं निकल नहीं रहे। मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस तरह के वेबिनार बहुत ही सहायक होंगे और मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं आप लोगों से आता हूँ कि कम से कम बाहर निकलें, अनावश्यक बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और समय समय पर
साबुन से हाथ धोते रहें। योगा आदि के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और जैसा मैडम प्रिंसिपल कह रही थी कि निश्चित ही हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और हम लोग इस कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हैं। ये समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा। मेरी सब लोगों को शुभकामनाएं हैं और विशेषकर सोनिया पूनिया मैडम को भी मेरी शुभकामनाएं, जिन्होंने प्रयास करके अपने प्रिंसिपल के माध्यम से, उनके सहयोग से इस कार्य का बीड़ा उठाया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। थैंक यू सर। आप सच में कोरोना वॉरियर की तरह जीवाजी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। हम आपके इस कार्य को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और आपसे सीखते हैं कि हम जहाँ भी रहें, आप ही से जैसा ये कार्य हम भी अपनी सोसाइटीज़ में और कम्युनिटीज़ में करते रहें। और आपने हमारे कार्यक्रम में आए, हम सबको संबोधित किया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद सर।